Audio Jungle. Audio Jungle. फिर इसके बाद देखते हैं, जब स्नेहन को प्रधान कर्म के रूप में यूज किया जाता है तो ये स्वस्थ व्यक्ति की जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, उसके कोष्ठ की शुद्धि करता है तथा धातुओं में उसके जो होता है वो नवीनता को उत्पन्न करता है। स्नेहन से नवीनता उत्पन्न होती है। शारीरिक बल वर्ण की वृद्धि होती है। इंद्रियों में उसके दृढ़ता आती है, मतलब कि इंद्रियां मजबूत होती हैं। कार्य क्षमता उसकी बढ़ती है। वृद्धावस्था है वो देर से आती है। और ऐसा भी कहा गया है कि वह जो व्यक्ति है वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। स्नेहन करने से और क्या होता है, इसका जो प्रयोग है स्नेहन क्या है कि इसके प्रयोग से वात का शमन होता है, देह का मृदु होती है और स्रोतसों में जो मलों द्वारा उत्पन्न अवरोध होता है वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि स्नेह द्रव्यों के गुण क्या होते हैं। तो इसमें आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने पंचभौतिकत्व इसका जो है उसका उल्लेख किया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि स्नेहन द्रव्यों में जलीय और पार्थिव गुणों की अधिकता होती है, मतलब कि जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की इसमें अधिकता होती है। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने इसके जो अन्य गुण है उसके बारे में वर्णन किया है। पहले देखते हैं आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कहा कि पृथ्वी अम्बु गुण भूयिष्ठ स्नेह, मतलब कि स्नेहन द्रव्यों में जलीय और पार्थिव गुणों की अधिकता होती है। आचार्य चरक कहते हैं कि द्रवम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिच्छलम गुरु शीतलम प्रायो मर्द मृदु चायत द्रव्यम स्नेहन मतम, मतलब कि जो द्रव्य प्रायः जनरली द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिच्छल गुरु शीतल मंद और मृदु होते हैं वे स्नेहन करने वाले होते हैं। ठीक है, द्रवम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिच्छलम गुरु शीतलम प्रायो मर्द मृदु चायत द्रव्यम स्नेहन मतम, मतलब कि जो द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिच्छल गुरु शीतल मंद और मृदु होते हैं वह स्नेहन करने वाले होते हैं। आचार्य वाग्भट्ट हैं, उन्होंने स्नेहन जैसे आचार्य चरक ने स्नेहन के 9 गुण माने हैं और यही जो गुण हैं वो शोधन कर्म में उपयोग में आते हैं, परंतु आचार्य वाग्भट्ट ने 8 गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने चरक के 9 गुणों में से पिच्छल गुण नहीं माना है। आचार्य वाग्भट्ट ने पिच्छल गुण को नहीं माना है। फिर देखते हैं इसके बाद, अब जो ये 9 गुण हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 5 नंबर में एग्जाम्स में आ भी सकता है। तो देखते हैं जो स्नेह द्रव्यों के जो गुण हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्रव गुण। तो द्रव गुण क्या है कि देखते हैं, श्लोक देखते हैं। तो द्रव गुण क्या है कि द्रवः प्रक्लेदनः प्रउक्तः यस्य विलोडने शक्ति सा द्रवः, मतलब कि द्रवा प्रक्लेदना प्रोक्ता। ठीक है, जो गुण क्लेदन का, ये क्लेटन लिखा, क्लेदन का कार्य करता है उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, इस गुण से शरीर में तरलता आती है। तो तरलता इन द सेंस मतलब कि वो गुण जो शरीर के अंदर जो बह सकता है, ठीक है, जो लिक्विडिटी होता है, जो लिक्विडिटी होता है उसको बढ़ा रखता है। तो जब लिक्विडिटी आती है तो उससे क्या होता है, दोषों का विलयन होता है। ठीक है, जो दोष हैं उसमें घुल जाते हैं। स्थानच्युति, वो लिक्विड है तो एक स्थान से दूसरी स्थान पे जा भी सकता है स्रोतों के, ठीक है, स्त्रवित होते हुए। और प्लवन, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कर सकता है या बहते हुए पहुंच सकता है। तो ये हो गया द्रव गुण। फिर इसके बाद देखते हैं सूक्ष्म गुण। तो कहते हैं क्या है, देखते हैं क्या श्लोक क्या कह रहा है कि सूक्ष्मस्तु सौक्षम्यात् स्रोतः स्वानुरः स्मृतः यस्य विवर्णे शक्ति सा सूक्ष्म, मतलब कि जो सूक्ष्मता के कारण शरीर के समस्त स्रोतों में प्रविष्ट हो जाए और वहां कार्य करे उसे सूक्ष्म गुण कहते हैं। हिमाद्री हैं, आचार्य हिमाद्री ने सूक्ष्म को विवरणशील कहा है।
तो विवरणशील का मतलब होता है उस जगह का, विवरणशील का मतलब होता है कि वहां जाकर के उस चीज को एक्सप्लोर कर दे या डायलेट कर दे या खोल दे, ठीक है, स्पष्ट कर दे, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और इस गुण के कारण यह जो गुण है जो सूक्ष्म है ये छिद्रों में प्रवेश कर जाता है और अपना कार्य करता है। अपना कार्य कैसे करता है वो देखते हैं कि ये वहां पर जाकर के जो स्रोतस हैं, सूक्ष्म छिद्र हैं जिन्हें कह सकते हैं हम लोग, उन्हें खुला रखता है। इस कारण से है ना, जो जितने भी स्रोतस हैं वहां पे पहुंच करके उन स्रोतसों को खुला रखता है, मतलब कि अपना कार्य करता है। इसी के कारण इसे सूक्ष्म गुण कहते हैं। जब ये खुला रखेगा तो जो द्रव गुण है, ठीक है, वो आराम से वहां से प्लवन कर सकता है। एक हो गया, ये हो गया सूक्ष्म गुण। फिर इसके बाद देखते हैं सर गुण। सरो अनुलोम नः प्रोक्ता यस्य प्रेरणले शक्ति सा सरा, मतलब कि जिससे अनुलोमन होता है वह सर है। अनुलोमन का मतलब कि जो दोष हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रवृत्ति है उसे अनुलोमन कहते हैं, ठीक है। इस गुण के कारण जो स्नेहन है वो सरकने वाला तथा प्रेरणाशील, मतलब कि किसी भी चीज को करने के लिए उसमें जो प्रयत्न है उसकी उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद देखते हैं स्निग्ध गुण। तो स्निग्ध गुण क्या है देखते हैं कि स्नेहम आर्दव कृत स्निग्धो बल वर्ण करस्तथा, मतलब कि स्निग्ध का जो सामान्य अर्थ होता है वो चिकनाहट होता है। जो चिकनाहट होती है उसी को ही स्निग्ध का पर्याय कहा गया है। तो स्निग्ध का सामान्य अर्थ चिकनाहट होता है। हेमाद्री के अनुसार ये गुण क्लेदन करता है, ठीक है, मतलब कि वहां पे जो लिक्विडिटी है उसको उत्पन्न करता है और वहां लिक्विडिटी उत्पन्न होने के कारण वहां पे मृदुता आती है, ठीक है, मतलब कि कोमलता आती है। और क्या करता है ये स्नेह द्रव शरीर में बल वर्ण और स्नेह कारक होता है। तो श्लोक देखिए कि स्नेह मार्दव कृत स्निग्धो बल वर्ण करस तथा, इसका सामान्य अर्थ जो चिकनाहट होता है और हिमाद्री के अनुसार यह क्लेदन करता है, जिसके कारण से स्नेह द्रव शरीर में बल वर्ण स्नेह और मार्दव कारक होता है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जो अगला गुण है वो है, तो जो फिर देखते हैं पिच्छिल गुण। तो पिच्छिल गुण क्या है कि पिच्छलो जीवनो बल्य संदाना श्लेष्मलो गुरु यस्य लेपने शक्ति सा पिच्छिला, मतलब कि जो पिच्छिल का जो सामान्य अर्थ है वो है चिपचिपापन। यह बल्य गुरु और आयुष, आयुष का मतलब जो एज बढ़ाता है, कफ वर्धक एवं लेपन का कारक होता है, ठीक है। तो स्नेहन में ये बल्य होता है, गुरु आयुष्य होता है, कफवर्धक एवं लेपन का कार्य करता है। लेपन इन द सेंस जो कोटिंग करे, ठीक है। इसका सामान्य अर्थ चिपचिपापन है। बल्य आयुष गुरु कफवर्धक होता है और यह इसका मुख्य कर्म लेपन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं गुरु गुण। तो गुरु गुण में क्या है देखते हैं, साटोपलेप बलकृत गुरुस्त तर्पणा ब्रहणा यस्य द्रव्यस्य ब्रह्मणे शक्ति सा गुरु। गुरु का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है भारीपन। तो जो भारीपन होता है उससे क्या होता है, यह वातनाशक है। भारीपन है तो स्थिर रहेगा और वात का जो कार्य है वो चल होता है, इसीलिए वातनाशक है। कफकर है, ठीक है, कफ का जो कार्य है वो स्थिरता उत्पन्न करता है कफ के कारण, और भारी भी है तो ये कफ को बढ़ाता है। देह वृद्धि कर होता है। इसका जो कर्म है वह साध उपलेप एवं ब्रंघण कृत है। ब्रंघण का मतलब ये धातुओं को बढ़ाता है और उपलेप में यह मलों की वृद्धि तथा स्रोतों में उपलेप उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला गुण कौन सा है। फिर इसके बाद देखते हैं शीत गुण। तो शीत गुण क्या है कि हृदलादनः थम्बना शीतः मूर्छा त्रट दाहजिता तंभने हिमा, ये हिमाद्री ने कहा है, ठीक। तो इसका अर्थ क्या है कि हृदलादनः मतलब कि आनंदकर और स्तंभन करता है, उत्साहवर्धक होता है, शीत होता है, मूर्छा त्रट मतलब कि मूर्छा का हरण करता है, स्वेद दाहजित मतलब कि दाह को जीतता है, दाह शामक होता है। इस गुण के कारण जैसे मूर्छा हो गई, तृष्णा हो गई, दाह हो गया और जो अन्य पैतृक लक्षण है उनकी जो शांति है वो होती है, ठीक है। यह रक्त स्तंभन में भी इस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक गुण है स्नेहन में। फिर इसके बाद अगला देखते हैं मंद गुण।
मंद गुण का जो श्लोक है देखते हैं कि मंदो यत्रा कारा स्मृता, ठीक, और उस पे हिमाद्री ने कहा है यस्य शमने शक्ति सा मंदा, मतलब कि इस गुण के कारण स्नेह द्रव्य शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, मतलब मंद का मतलब धीरे धीरे, और शमन का कार्य करते हैं। आचार्य अरुण दत्त ने उन्होंने इसको चिरकारित्व कहा है। तो मंद गुण को चिरकारित्व का मतलब ये है ये धीरे धीरे और देर लगा के काम करता है, और तो मंद गुण के कारण जो स्नेह है वो धीरे धीरे प्रवेश करता है बॉडी में। फिर इसके बाद देखते हैं ये मंद गुण के कारण जो स्नेह द्रव्य है वो विषम दोषों का जो शमन करता है, ये पित्त शामक होता है मंद गुण। फिर इसके बाद देखते हैं मृदु गुण। तो आचार्य अरुण दत्त ने कहा है कि शिथिलावयात्यम मृदुत्वम, और आचार्य हिमाद्री ने कहा है यस द्रव्य से श्रथने शक्ति सा मृदु, मतलब जो गुण कारण स्नेह द्रव्य शरीर के, मतलब कि इस गुण के कारण स्नेह द्रव्य शरीर के अवयवों को कोमल बनाते हैं।